पश्चिम बंगाल में पैर पसार रहा कोरोना। आपको बता दें कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाते हुए सूबे के मुखिया के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज कराने के बाद बुधवार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन आपको बता दें, शपथ लेने के बाद राजभवन में एक बार फिर से तल्ख तेवर ममता के दिखाई दिए। ममता बनर्जी ने जहां सरकार बनाने के बाद कोविड को पहली प्राथमिकता बताया है, तो वहीं बगल में खड़े राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। बंगाल में हिंसा अपने चरम पर है। बंगाल में बढ़ते हिंसा के माहौल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर ट्वीट किया और कहा कि बंगाल जल रहा है, ये सब रोक देना चाहिए। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा, चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है, कृपया इस हिंसा को रोके। मानव जीवन राजनीति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया उनके परिवारों के बारे में सोचें और हिंसा रोके। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप हिंसा में एक महिला सहित उसके 8 कार्यकर्ता और समर्थक मार दिए गए थे। दूसरी ओर टीएमसी ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह हिंसा भाजपा में अंदरूनी कलह का परिणाम है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि एक एनजीओ की ओर से गुहार लगाई गई है कि केंद्र को कहा जाए कि वो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ इंडिया कलेक्टिव ट्रस्ट की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया, चुनाव के बाद हुई काउंटिंग के बाद टीएमसी वर्करों ने बीजेपी मेंबरों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की। राज्य में संवैधानिक तंत्र खत्म हो चुका है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया जाए, जो इस बात की छानबीन करे कि इन हिंसा के पीछे पॉलिटिकल लोगों का हाथ है या फिर नहीं। याचिका में राज्य में सीआरपीएफ तैनात करने की भी गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद राज्य में हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी कर ली है। यह नई याचिका पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में व्यापक हिंसा और कानून व्यवस्था को बाधित करने के मद्देनजर तमिलनाडु के इंडियन कलेक्टिव ट्रस्ट ने वकील सुविदत्त एमएस के माध्यम से दायर की है। इस बीच पुलिस ने कहा कि चुनाव बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार इनमें से एक व्यक्ति को कोलकाता में मारा गया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित गुंडों ने उसके साथ कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। उसकी महिला सदस्यों पर हमला किया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई, पार्टी सदस्यों की दुकानें लूट ली गई और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ भी की गई। आपको ये भी बताते चले कि टीएमसी ने इन आरोपों से साफ तौर से किनारा कर लिया है। आपको बताते चले कि शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना संकट को काबू में लाना है। ममता बनर्जी ने कहा कि दूसरा बड़ा मामला है कि वह सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हैं कि राज्य में शांति बनाए रखें। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अशांति पसंद नहीं है, सभी संयम बनाए रखें और हिंसा न करें। आज से हमारी सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले, ऐसे में शांति को लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। जो लोग हिंसा फैलाने में शामिल हैं, उन पर कड़ा एक्शन भी सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, जहां सरकार कानून के हिसाब से चलती है। हम इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि लोग बंगाल को लेकर चिंतित हैं। मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया है। चुनाव के बाद जो हिंसा शुरू हुई है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तुरंत ही राज्य में कानून का राज लागू करेंगी। मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी मदद की जाएगी।
आपको बता दें कि अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपाल जो राज्य में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, उनके कुछ बोलने के बाद कोई संबोधन नहीं होता। लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दी गई नसीहतों का तुरंत ही जवाब दे डाला। ममता बनर्जी ने माइक थामते ही कहा, मैंने आज ही शपथ ली है। 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग ने इस दौरान कई अफसरों का तबादला किया, नियुक्ति भी की, जिन्होंने राज्य में कोई काम नहीं किया। ऐसे में आप वो कमान संभाल रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ में जुबानी जंग हुई हो। पिछले कार्यकाल में भी कई बार राज्यपाल और ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये कि आखिर जो बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन? आपको बताते चले कि राज्यपाल ने बंगाल में मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। पश्चिम बंगाल